हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं, एक आसान सा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। आइए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है 12, 15 और 21, इसको आप सबसे पहले 12, 15 और 21 इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 × 2 × 3। 12 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 2 × 2 3, 2 दूना 4, 3 12। ठीक है, ऐसे ही 15 का 3 × 6 15 और ऐसे ही 21 का 3 × 7 21। ठीक है, अब जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करने आता है तो वो 1 मिनट के लिए यहाँ पर देखें। जैसे कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अगर नहीं जिन बच्चों को आता है तो क्या करें, 12 लिखें। और जैसे आप एलसीएम फाइंड करते हो बेसिक मेथड से, सेम वही तरीका अपनाना है आपको। बस ध्यान ये देना है कि हमेशा इसे डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। तो जैसे कि 12 है, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। ये जो है कि 12 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 दूना 4, 3 12, मतलब 2 बारी 2 आएगा और 1 बारी 3। तो इस प्रकार से जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो ये मेथड अपना करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए 2 रूल याद रखने हैं। जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना है सबसे पहले आप कॉमन ढूंढिए तीनों में। ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो उसे एक बार, बाकी जो तीनों में कॉमन हो उसे एक बार, और जो किसी में भी कॉमन नहीं हो उसे जितने बार वो आए हैं उतने बार लिखना है। मतलब कि 2 बारी 2 आए हैं तो 2 बारी 2 लिखिए, 1 बारी 5 आया है और 1 बारी 7 आया है। 3 सब में कॉमन था तो 3 एक बारी लिख गया। तो इसलिए अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 5 = 60 और 6 × 7 = 42, 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई? 420। फिर से 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 5 = 60, 60 का 7 बारी गुणा करोगे 420 आएगा। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में दूसरा रूल लागू होगा। एलसीएम में जो कॉमन मिला उतने बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिला जितने बार आए हैं उतने बार लिख के मल्टीप्लाई करना। पर एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले नंबर को लिखना है। जितने बारी जो नंबर कॉमन मिले हैं उन्हें सिर्फ उतने बारी लिख करके मल्टीप्लाई करना है। जो कॉमन नहीं मिले हैं उन्हें नहीं लिखना है। सिर्फ अगर कोई नंबर 2 में कॉमन मिलता है तो नहीं लिखेंगे, जब तक तीनों में कॉमन नहीं मिले। मतलब जितने नंबर का एचसीएफ पूछ रहा है, अगर सब में जो नंबर कॉमन है तो उन्हें लिख करके मल्टीप्लाई करना है। पर एलसीएम के लिए रूल अलग है। अगर 2 में भी कॉमन मिलता है तो उन्हें एक बारी लिख करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे एचसीएफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही जो है कि इनमें कॉमन मिला, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 3। एलसीएम 420 और एचसीएफ हुआ 3। ये आसान सा मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, जो कि एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में फिक्स होता है। अब है सेकेंड क्वेश्चन 17, 23 और 29। अब इसमें आप देख सकते हैं सारे प्राइम नंबर हैं, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या? 1 × 17, 23 का क्या होगा? 1 × 23, और 29 का क्या होगा? 1 × 29। क्योंकि प्राइम नंबर का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होता नहीं, वो किसी से डिवाइड होते नहीं है। तो इसमें अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए 17 × 23 × 29, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा। और एचसीएफ के लिए जो कॉमन हो, अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं था लेकिन हमने 1 मल्टीप्लाई कराया अपने तरफ से, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू में डिफरेंट नहीं होता है। किसी भी नंबर में आप 1 मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा इसका? 1।
ठीक है। और ये एलसीएम के लिए आप ये 17 से 23 को मल्टीप्लाई कराएं, 17 से 23 मल्टीप्लाई कराएं, फिर जो आंसर आएगा 29 मल्टीप्लाई कराना है। तो 17 तिया 51 1 और 17 दूना 34 और 5 39 391, और इसके बाद इसको 29 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 391 का 29 से मल्टीप्लाई, तो ठीक है क्या आया भाई, पूरा आंसर क्या आया, पूरा आंसर आया है 11,33,9 11,339। ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फिर वही मेथड अपनाना है। सबसे पहले इनको ऐसे लिखना है, इसके बाद इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 × 2 × 2 3 × 3 और इसका हो जाएगा 5 × 5। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है किसी का, तो इसलिए एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, एक दूसरे सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, अर्थात 8 × 9 × 25। और एचसीएफ जब कॉमन नहीं कुछ मिले तो 1 होता है। एचसीएफ में जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो 1 होता है। तो 25 8 200, 2 9 1800, टोटल 1800 की बात हो गई। 25 8 200, 200 9 1800, एलसीएम 1800 आएगा और एचसीएफ इसका 1 आएगा। तो फाइनली ये था एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बात याद रखना हमेशा, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी फाइंड करना है, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी फाइंड करना है तो जितने बार कॉमन नंबर मिलेंगे जो वो लिखना है, और बिना कॉमन वाले जितने भी होंगे सबको लिख करके मल्टीप्लाई करना है। और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो। क्वेश्चन नंबर 4 में 306 और 657 का एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। मतलब कि जब दो नंबरों का एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक दे रखा हो और दूसरा फाइंड करना हो, तो आपको एक फार्मूला स्टार्टिंग में ही बताया गया था। वो फार्मूला ये था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू दियर एलसीएम इंटू दियर एचसीएफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई करना है। आपको 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला है। मतलब कि जब एलसीएम और एचसीएफ में से एक कोई फाइंड करना हो या कोई एक नंबर फाइंड करना हो, तो आपको हमेशा यही वाला फार्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम, या इंग्लिश में बोले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू दियर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको इसी फार्मूले पे पुट कर देना है। क्या दिया है, टू नंबर क्या है भाई, 306657। ये टू नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होगा, दियर एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम क्या है पता नहीं, जिसे फाइंड करना है। एलसीएम को फाइंड करना है, एचसीएफ गिवन है। आपने इस फार्मूले पर इस पूरे क्वेश्चन को जो भी गिवन था पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। 9 इधर आकर के इन्हें डिवाइड करेगा और फाइनली आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप 9 से डिवाइड कर दें, 9 त्रिक 27 और इसका 3 यहाँ बचा 36 बनेगा, 9 चौका 36। तो 34 × 657 इक्वल टू एलसीएम। फाइनली आंसर जो 34 × 657 है, मतलब 657 से 34 का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो जैसे कि 657 का 34 से मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए। 657 का 34 से मल्टीप्लाई 22,338। फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 22,338। 222338। ठीक है। तो जब भी आपको
2 नंबर्स मतलब 2 संख्या दिया हो और एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक दिया हो, या एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया हो, कोई एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर पूछ रहा हो, हमेशा आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला क्या कहता है भाई कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक सा मेथड समझ में आया होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं।